क्या मेडिकल स्टोर के सुबह खोलने के टाइम और फिर शाम को दुकान बंद करने के टाइम से आपके टर्नओवर पर या फिर प्रॉफिट पर कोई प्रभाव पड़ता है? ये काफी डिबेटेबल क्वेश्चन है और इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। बहुत सारा वर्ग है जो कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज के इस विषय पर, आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि क्या मेडिकल स्टोर के खोलने के और बंद करने के टाइम की वजह से भी आपकी बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो मेरा इस विषय पर जो सोचना है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा मानना है, वो कोई रिजिड नहीं है। मतलब मैं रिजिड होकर के ये नहीं कह सकता हूँ कि प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसका मेरा जो जवाब है वो एक प्रकार का मिक्स जवाब है, जो मैं आपको विद फैक्ट तथ्यों के साथ में देना चाहूंगा। देखिए, मेडिकल स्टोर की जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से टाइमिंग का प्रभाव आपके मेडिकल स्टोर पर पड़ता है। जैसे कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे होते हैं जो टोटली डॉक्टर के पर्चे पर ही डिपेंड होते हैं। तो ऐसे मेडिकल स्टोर जब तक डॉक्टर साहब बैठते हैं तब तक उनके पास पर्चे आएंगे। तो मतलब उनका जो पीक टाइम है वो तब है जब डॉक्टर साहब वहां पर अवेलेबल हो। जैसे कोई मेडिकल स्टोर जो सरकारी अस्पताल के आसपास खुला हो, उसका पीक टाइम तब होता है जब डॉक्टर साहब वहां पर मौजूद हो। तो मतलब ये है, उदाहरण के तौर पर अगर आपका मेडिकल स्टोर सरकारी अस्पताल के आसपास खुला हुआ है, बाहर खुला हुआ है, तो वहां पर डॉक्टर सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक रहते हैं। तो वहां का पीक टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक। अब वहां का जो आपका मेडिकल स्टोर खोलने टाइम होना चाहिए वो कम से कम सुबह 8 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक आप खोलना चाहिए, क्योंकि वो उसका पीक टाइम है। उसके बाद चाहे आप दुकान बंद कर लें, कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा घट जाते हैं। तो उस तरीके के मेडिकल स्टोर के लिए टाइमिंग का प्रभाव बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि जब तक डॉक्टर साहब हैं तब तक ही आपका पीक टाइम है, तब तक आपको रहना जरूरी है। उसके बाद आप चाहे तो जा भी सकते हैं। लेकिन ऐसे मेडिकल स्टोर जो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हैं, मतलब ऐसे मेडिकल स्टोर जिसके आसपास कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, कहीं से कोई पर्चे नहीं आते हैं, वो सेल्फ काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आपके टाइमिंग का, दुकान आप कब खोलते हैं, दुकान आप कब बंद करते हैं, इसका बाकायदा बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है आपके मेडिकल स्टोर के बिजनेस पर। अगर आप सुबह दुकान जल्दी खोल लेते हैं, शाम को दुकान देर तक खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे करके आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि यार मेडिकल स्टोर सुबह मेडिकल स्टोर जल्दी खोलता है और रात में देर तक खोलता है, तो कभी सुबह दवा जल्दी लेनी हो तो आप इसके यहाँ पहुंच जाए, इनका मेडिकल स्टोर खुला होगा। या फिर रात हो गई, देर हो गई, तो भाई साहब देर तक मेडिकल स्टोर खोल देते हैं, इनके यहाँ पहुंची दवा आपको मिल जाएगी। तो मेरा जवाब ये है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर जो सरकारी अस्पताल के आसपास है या फिर जिसकी डिपेंडेबिलिटी डॉक्टर के पर्चे पर ही है, उसके लिए तो कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जब तक डॉक्टर साहब वहां पर बैठे हैं तब तक खोले। डॉक्टर नहीं बैठे हैं, जिस दिन वो दुकान बंद कर दे तो भी कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा मेडिकल स्टोर जहां पर डॉक्टर को बैठाया जाता है, अगर डॉक्टर की छुट्टी है तो मेडिकल स्टोर वाला भी छुट्टी कर दे, कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके जो कस्टमर हैं वो ऐसे ही कस्टमर हैं जो डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा मेडिकल स्टोर जहां पर खुद से प्रैक्टिस किया जा रहा है, खुद से कस्टमर आते हैं अपने आप दवा लेने के लिए, उनके लिए समय का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उनके लिए समय की पंक्चुअलिटी, सुबह जल्दी मेडिकल स्टोर खोल देना अच्छा होता है, शाम को देर तक खुले रहो, मतलब आपका कार्य का जो अवधि है वो जितना लंबा रहेगा उनके लिए वो उतना बेहतर रहेगा। तो मेरा जवाब आशा करता हूँ कि आप तक क्लियरली पहुंच गया हो और आप इस बात को समझ पाए हो कि मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में मेडिकल स्टोर खोलने के टाइमिंग और बंद करने के टाइमिंग का आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।